now let us start our class. So I will share a screen. Okay, is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so ये जो आपका स्क्रीन है, this screen is basically discussing terminologies used in genetics. Okay, now उसमें जो पहला टर्म जो उठ के आया is that is called gene. ओके, तो पहले लोग सोचते थे कि मेंडेलियन फैक्टर जो है उसी को योहानसन ने टर्म कॉइन किया, जीन. ओके, तो इसलिए अर्लियर द टर्म जीन वाज रेफर्ड टू, द टर्म फैक्टर वाज रेफर्ड टू एज द क्या, एज द मेंडेलियन जीन. ओके, सॉरी, क्या, द मेंडेलियन फैक्टर वाज रेफर्ड टू एज जीन, and this term was coined by William Johansen, and it is a unit of inheritance which passes from one generation to the next. Okay, तो इसीलिए जब वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आया तो इसका मतलब ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स वन यूनिट, है कि नहीं, एंड द डिफरेंट पेरेंट्स मे हैव different representation of that gene. Okay, तो जो कैरेक्टर है, if character is governed by gene, then the traits are governed by alleles, है कि नहीं. तो if character is governed by gene, the traits are governed by alleles. तो उसी तरह से आपका जो मेंडेलियन फैक्टर है, he said tall factor, dwarf factor, okay, round factor, wrinkle factor. इसका मतलब he wanted to use the term factor for traits. So इसलिए as on today हम लोग मेंडेलियन फैक्टर को एलील के साथ सिमिलर करते हैं. Understood? Now the next term is alleles or allelomorphs, and this term was coined by William Bateson in 1905, and this person, he said that जो दो मेंडेलियन फैक्टर्स है, so that is called, okay, दो मेंडेलियन फैक्टर्स which occur on the same locus. Now please remember, यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत क्रिटिकली आएंगे आपके पास. So ओके, कहाँ गया ये. ओके, सो कौन आ गया. चलिए, तो नाउ ये जो आपका एलील्स है, नाउ सपोज लुक एट दिस स्ट्रक्चर. सपोज दिस इज वन क्रोमोसोम आर्म एंड दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमोसोम आर्म. सपोज ये उसका पेयर है एंड ये उसका पेयर है. फाइन. सो ओके, तो इसीलिए नाउ अगर दिस इज द लोकेशन या लोकस ऑफ कैपिटल टी, देन दिस यहाँ क्या होगा, बोलो, कैपिटल टी. बोलिए. कैपिटल टी. एनी अदर ऑप्शंस? स्मॉल टी. क्या स्मॉल. बोलो, बोलते जाओ, डोंट. हाँ बोलो अभिषेक, व्हाट आर अगर इस तरफ कैपिटल टी है, सी लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब पोजीशन होता है. तो अगर इस लोकस पे आपका क्रोमोसोम में टी है तो उस तरफ लोकस में क्या होगा, व्हाट इज दिस, इट इज ए होमोलॉग. सपोज ये 7th क्रोमोसोम है, ये 7 डैश है. अगर ये डैडी वाला है तो ये मम्मी वाला है. तो अगर डैडी वाले में टी यहाँ है तो मम्मी वाले में क्या होगा, कैपिटल स्मॉल टी. माने
और ही पर मैंने आइदर और ना यस, तो प्लीज बी लूसिड एंड क्लियर। आपको Yes, मालूम yes, है ये either or. रिकॉर्डेड वीडियो होता है, तो जो सुनने वाला भी क्या समझेगा तुम्हारे में। सो दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। Mortal. समझ रहे हो कि नहीं? बट कैपिटल आर होने का Yes. कोई प्रोबेबिलिटी है? No, No. sir. No, sir. No, sir. because it is a different allele, No, so sir. it will be in a different locus. Understand? But अब suppose ये आपका फादर वाला क्रोमोसोम था, ओके, सपोज दिस इज योर डैडीज क्रोमोसोम एंड उसमें यहाँ आर था। तो जब हम G1 S G2 जाएंगे, S में डुप्लीकेशन हो जाएगा एंड आपका जो लेट प्रोफेज के आसपास आपको डबल आर्म क्रोमोसोम दिखेगा। फाइन। तो अगर वो आर है तो यहाँ क्या है? सर ये कौन से फेस में? Capital R या दिस इज योर फादर्स क्रोमोसोम सपोज। तो फादर क्रोमोसोम Yes, क्या है? गैमीट में हर समय मोनाड क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। नाउ ये जो मोनाड क्रोमोसोम है ये एस फेज के बाद आपका डुप्लीकेट हो जाएगा एंड ये एक्स शेप का क्रोमोसोम बनेगा जो डायड क्रोमोसोम है। तो ये मैंने आपको डायड क्रोमोसोम बनाया। तो इसलिए इस आर में अगर आर है तो उस आर में क्या होगा? Capital होगा। Capital R. Capital R. ना Yes. आइदर और, ना स्मॉल, Capital R. ना Yes, sir, आइदर capital और, R. ना स्मॉल। से डुप्लीकेट हुआ है ना तो कैपिटल Sir, capital R. So that is capital R. So that is why they are called sister chromatids. And these are called what? These are called non-sister chromatids. Chromatids. Understood? तो इसलिए what is a sister chromatid? जिसमें alleles same होंगे and it belongs to the same parent. What are non-sister chromatids? जिसमें alleles same हो सकता है but Different. अलग भी हो सकता है. It depends upon the genotype. Understand? So now you understand this statement. The two Mendelian factors which occur on the same locus, okay, which occur on the same, sorry, मैं red white करके देख रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा, which occur on the same locus in the two homologous chromosomes of an individual and control the expression of a trait of character. Understood? इसीलिए जो होमो and you know beautiful is होमोलोगस का मतलब ही लोग नहीं समझते हैं। होमोलोगस का एक्चुअल मीनिंग क्या है मालूम है? होमोलोकस। समझ रहे हो? तो जहां हर लोकस पे जीन सेम है तो जीन इज सेम, मतलब वो कैरेक्टर ट्रेट में वेरी, ओके, ट्रेट में वेरी। तो ये आप याद रखेंगे। See, these are very very crystal tension terms. Today I was seeing a video of Unacademy and वो जो लिंकेज इन असॉर्टमेंट पढ़ा रही है, you won't believe it is dangerous. तो मैं तो इवन लिखा उनको, भाई डोंट स्पॉइल द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, है कि नहीं? तो वो बोल रहे कि भाई असॉर्टमेंट कब होगा? जब अलग अलग जीन्स क्रोमोसोम में होगा, और लिंकेज कब होगा? जब एक क्रोमोसोम में होगा। क्यों? एक क्रोमोसोम में जीन होने से क्या असॉर्टमेंट नहीं शो कर सकता है? एंड सो ऑन। तो इसका मतलब सिंपली वो ब्लिक्स का डाटा नहीं जानते हैं। तो ब्लिक्स पहले लोग क्या सोचते थे कि पी का 14 कैरेक्टर्स है एंड पी का 14 क्रोमोसोम्स है। तो लोग सोचते थे मेंडल इज सो लकी यार, उन्होंने जो क्रोमोसोम्स लिया हर जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पे था। बट एक्चुअली ब्लिक्स प्रूव्ड हिम रॉन्ग। ब्लिक्स ने क्या बोला कि जो मेंडल के Blix. 7 कैरेक्टर्स थे, they were present on 4 different chromosomes. 4 chromosomes. समझ रहे हैं कि नहीं? chromosomes. तो इसीलिए मिस, तो इसलिए प्लीज रिमेम्बर, जेनेटिक्स में कोई भागम दौड़ नहीं करना है।
संदीप जैसे हो रहा है, आई हैव स्ट्रिक्टली बैंड, आई एम ए स्लो मैन। हम धीरे सुस्ते जाएंगे, एक क्लास में एक टॉपिक खत्म करेंगे, मजे से पढ़ेंगे एंड समझना है। Okay, so that's why please Nice. invest your total time in understanding because you know these are recorded videos, तो बैकअप आपके पास है, स्क्रीनशॉट आपके पास है। Okay, so please spend your time in understanding. तो समझ रहे हो ना? एलील्स का मतलब क्या होता है कि दोनों का लोकस सेम है ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, बट अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में लोकस सेम है तो दे आर एलील्स या नॉट एलील्स? बोलो, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में लोकस इज सेम। नो सर। हाँ बोलो, एलिस हबो एलिस हो सकते हैं शायद। नॉन, इसीलिए यही तुम लोग का पागलपन है, समझ रहे हो? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक 7वां क्रोमोसोम है, एक 10वां क्रोमोसोम है। एक लोकस का मतलब है पोजीशन। अब सपोज इस पोजीशन पे आर जीन है तो इस पोजीशन पे क्या होगा? कुछ अलग होगा, कुछ भी होगा, पता कुछ और नहीं। होगा। कुछ और होगा। Why? Because it is a non-homologous chromosome. It is not a homologous हाँ, सर। chromosome. How I will tell what is their allele? तो मुझे पूरा क्रोमोसोम डिटेल चाहिए, अंडरस्टैंड? बट होमोलोगस क्रोमोसोम में हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वहां आर है। कौन सा आर है ये हमको जेनोटाइप देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? सो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर इन दीज कंसेप्ट्स, ठीक है? तब आपको ना जो स्लो एंड स्टेडी जेजेस का मीनिंग समझ में आ जाएगा। चलिए ना, उसके बाद आ जाइए। सो अगेन ये देखो कितना सुंदर एक्सप्लेन कर रहा है द पोजीशन ऑफ लोकस। ओके, बट व्हाट मिस्टेक दे हैव डन, यू टेल मी, फटाफट, बी फास्ट। दे शुड हैव शोन द सेम कलर, है कि नहीं? Yes, ये sir. एक टेक्निकल मिस्टेक है। तो अगर आप होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा रहे हो, कायदे से कलर सेम रखो। ओके, बट चला लेंगे, बड़ा बड़ा बुक्स में देता है तो हम लोग चला लेंगे, बट स्टिल अंडरस्टूड? या इसमें आपको इन्होंने लिखा हुआ है पेयर ऑफ होमोलोगस যে মেল क्रोमोसोम। ফিমেল हाँ মানে প্যারেন্ট অলগা আসতে বলে দেখিয়েছে করে। हाँ, उसीलिए वही उसका मीनिंग है एक्चुअली। जस्ट दे आर शोइंग कि दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। ओके, पर जस्ट इसीलिए ये इसको शो कर रहा है। ओके, एंड वो लिखा भी इधर है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नाउ एक और चीज आपको डिफरेंस यहाँ पता चल गया होगा कि अगर आप डायड क्रोमोसोम देख रहे हो, देखिए कितना डेंजरस चीज है जेनेटिक्स, फाइन, एंड साइटोलॉजी बेसिकली। तो डायड दो तरह का हो सकता है, मैंने आपको बताया था सेल पढ़ाते समय। डायड कैन बी मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? फ्रॉम वन पेरेंट, तो वो इस तरह से होगा। इसका मतलब क्या है? ये होमोलोगस क्या क्रोमोसोम नहीं है। सो दिस इज ओनली वन क्रोमोसोम, एंड ये दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। तो इसलिए अगर यहाँ कैपिटल ए है तो इधर क्या होगा? कैपिटल ए। कैपिटल है। तो इधर भी कैपिटल ए होगा। बट एक और कंसेप्ट हो सकता है बाइवेलेंट डायड। तो बाइवेलेंट डायड का मतलब क्या है? अगर अर्ली स्टेज में देखोगे, ये क्रोमोसोम आया है मम्मी वाला एंड ये क्रोमोसोम आया है डैडी वाला। सो आपको तो ये इतना क्लोजली दिखेगा नहीं ना, तो आपको लगेगा कि उसमें दो आर्म है, बट दो सेंट्रोमियर है वो नहीं दिखेगा जब तक आप सीरियसली देखते नहीं हो। तो इसलिए इन बाइवेलेंट डायड देयर विल बी टू सेपरेट सेंट्रोमियर्स, अंडरस्टैंड? तो ये आपका किस स्टेज में होगा? दिस इज बिफोर G1, G1 के आसपास। बट एस में ये क्या हो जाएगा? इन एस स्टेज ये डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट। तो इसका डबल डबल आर्म्स आ जाएगा, একটা अंडरस्टैंड?
तो अगर बाइवेलेंट डायड देख रहे हो तो इसमें अगर आर है तो इसमें क्या होगा? येलो वाले में Either आइदर आर Either. और और or the okay, why? Because we have to see genotypes. Understood this concept? चलिए, तो इसलिए इसे Yes, sir. बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. Now so now this is the dominant and recessive allele. तो as crystal clear मेंडल ने समझाया कि डोमिनेंट का मतलब क्या है, उसके प्रेजेंस में रिसेसिव कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा. It will never express in the presence of the dominant. Understood? तो इसीलिए डोमिनेंट मीन्स इट इज डोमिनेंट. तो इसीलिए एक चीज याद रखिए, सपोज मुझे टॉल दिखाना है तो मुझे एक टी से काम चल जाएगा. T dash. क्यों? इसको हम लोग टी डैश कंडीशन कहते हैं. इसमें आप कैपिटल टी डालो तो भी टॉल होगा, स्मॉल टी डालो तो Small भी t. टॉल होगा. पर अगर आपको ड्वार्फ दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्मॉल टी लिखना पड़ेगा. इसीलिए आपको ध्यान होगा, ये आप सीख लो डाइहाइब्रिड क्रॉस लिखना. हमने लिखा था 9 राउंड येलो. कोई शक? एनी No, आर इज sir. राउंड, एनी वाई इज येलो. Yes. 3 ये क्या होगा बताइए? Small y. स्मॉल Round and green. राउंड ग्रीन. Green. 3 Smaller, Smaller. smaller. Capital Y स्मॉलर dash. स्मॉलर Y. कैपिटल वाई डैश Round Capital yellow. Y, राउंड रिंकल्ड येलो Yellow. wrinkled yellow, wrinkled yellow and one small r small y. Small y. स्मॉल Small y. वाई स्मॉल small y, small y. जितने जल्दी आप ये लिखना सीख जाओगे, मैं आपको 11 लाइन में पूरा एपिस्टेसिस समझा दूंगा. समझ रहे हो? कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इधर ही हम काम खत्म कर देंगे. अंडरस्टूड? सो ये हम लोग जब पढ़ेंगे एपिस्टेसिस तो याद रखना. तो इसलिए आपको ये जीनोटाइपिक रेशियो है ना फिनोटाइपिक रेशियो है? Phenotypic. Phenotype. Yes. Type क्योंकि हमने जीनोटाइप लिखा ही नहीं है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अनदर वे ऑफ राइटिंग ए फिनोटाइपिक रेशियो. एंड मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से लिखना शुरू करें. सी एक और चीज जानो, दैट आई एम ए डेंजरस टीचर. इफ आई चेक योर कॉपी and you have done fork line method, then I will give you Ghodar Deem. Okay, so Paul will explain details. जल्दी explain करो, I don't have time. सर soon. घोड़ा डीम मतलब क्या? हॉर्सेस एग है कि नहीं? चलिए. Yes. Now, तो इसे समझ में आया ना? तुम लोग का उधर यूएस सर कभी कहां तक पहुंच गए जेनेटिक्स में? सर हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे थे सर. प्रोडक्ट लॉ यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे. हाँ मैंने जीन्स का. वही क्रिस क्रॉस का. दैट इज कॉल्ड फोर्क लाइन मेथड. हाँ चलिए, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गैमेट्स करना है. ओके, सो वी विल एंजॉय. चलिए, सो इसलिए यार लकी यू आर रीडिंग फ्रॉम टू टीचर्स, है कि नहीं? अब रिसेसिव का मतलब क्या है? कि वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट नहीं होगा. तो बी वेरी वेरी क्लियर. ओके, चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चला जाए हमारा वाइल्ड एंड म्यूटेंट एलील्स. एक्चुअली आप पढ़ रहे हो प्लांट जेनेटिक्स. दीज आर जे स्पेशलिटीज. ये आपको और कोई नहीं पढ़ाएगा. Yes, sir. ओके, तो एक चीज याद रखिए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. अभी सपोज मैं और संदीप जाके एक जगह खाना खा रहे हैं, KFC. लास्ट पीस चिकन बच गया, तो वो कौन खाएगा?
JJS. कोई शक? सर आप No, sir. No, नहीं? sir. No, वेरी sir. वेरी गुड। संदीप और उसकी दीदी एक जगह चिकन खाने बैठे हैं, लास्ट पीस चिकन खा बच गया तो कौन खाएगा? Sandeep. Didi. संदीप। नहीं, लेट हिम टेल ना, हाउ आर यू नोइंग इट? Sir, me, I will eat. तो ही विल ईट, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? He's Dominant. dominant. He is dominant. ओके, अब उसका दीदी Yes, और sir. मैं बैठ के एक जगह खाएंगे एंड लास्ट पीस बच गया तो हु विल ईट दैट चिकन? JJS. तो समझा? सर आप। तो इसीलिए एक चीज याद रखिए, नेचर में, ओके देखो, दीज आर ब्यूटीफुल टर्म्स। ओके ओके, तो एनिमल Yes, sir. जेनेटिक्स में क्या होता है, इतना वेरिएबिलिटी होता है कि पता भी नहीं चलता है कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव है। इसलिए ऑल ऑफ यू हैव योर ईयर्स वेरी क्लियरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ एक केस लेते हैं हम लोग। केस नंबर 1। In a class, there are 99 students who get 0 mark and 1 student who gets 1 mark. 100. Okay, Oh. 1 mark. तो 99 बच्चे 0 लाते हैं, एक बच्चा 1 लाता है। वो जाके अपने मम्मी से क्या बोलेगा कि मम्मी मैं तो हाँ, टॉपर First हूँ, one. मैं तो मैं टॉपर हूँ, टॉप किया। है कि नहीं? Top. Yeah. नाउ Yes, sir. अब आप मेरे को बोलेंगे इन दोनों से डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है? हु इज डोमिनेंट, हु इज रिसेसिव? One dominant है. One. वन डोमिनेंट। एंड 0 इज रिसेसिव। ओके, बट आप यहाँ देखिए, Yes. इधर 99 बच्चा है और इधर एक ही बच्चा है, And इधर one बच्चा है. तो डोमिनेंट कौन सा है? 99. नहीं, अब इनमें, इन दोनों में नीट कौन पाएगा? कोई भी नहीं. One. No one. No one. अबे 1 मार्क में तो नीट का सपना भी नहीं आता हाँ। है। नहीं. No one. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? दोनों ही रिसेसिव हैं। Recessive है. Understood? Oh. So both are recessive. But which is the most common character? 0. Zero. 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 तो उसको हम Zero. कहते हैं वाइल्ड, एंड ये गलती से आ गया म्यूटेंट। Mutant. Mutant. तो इसलिए प्लीज रिमेम्बर, डोमिनेंट रिसेसिव अलग लॉजिक है एंड वाइल्ड म्यूटेंट अलग लॉजिक है। तो वाइल्ड एंड म्यूटेंट ये पॉपुलेशन बायोलॉजी का है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव। आजकल का जो जब से जो एनसीईआरटी हो गया, ऑल द टीचर्स ऑफ दिस वेदांतु एंड बाइजू, they are now called teachers and JJS is not called teachers, जबकि वो लोग को बायोलॉजी का अक्षर नहीं आता है। ओके, तो यू इमेजिन द फन। तो इसीलिए एनसीईआरटी मेहरबान तो वो सब पहलवान। अंडरस्टूड? चलिए अब एक और केस लिया जाए, केस 2। एक क्लास में एक बच्चा जो है वो 100 लाता है एंड 99 बच्चे 0 लाते हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? Zero. 100%. अरे Yes. dominant. हु इज द डोमिनेंट? 100. 100। तो ये डोमिनेंट है एंड ये रिसेसिव है। ये कैसे Recessive. जानोगे? क्योंकि इसको नीट मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा. बट वाइल्ड कौन सा ट्रेट है? While 99. 99. 99. 99 आया 99 वाला. मजा? एंड ये म्यूटेंट है, बुझला? Mutant. हाँ. तो इसीलिए Yes, sir. ये आजकल का दुनिया है, ये साई इंटरनेशनल स्कूल है, समझ रहे हो? दिस इज साई या बेटर है किट इंटरनेशनल स्कूल।
तो बाप का पैसा ज्यादा, इसलिए सारे जाके किट में घुस गए, बट क्वालिटेटिवली कोई नहीं है। किट तो छोड़ो, किट में तो ये वाला केस है, दिस इज एक्चुअली किट इंटरनेशनल। तो ये जो है साई इंटरनेशनल का हाल है। तो अब क्या है, इसमें कोई गधा को, चाहे वो आकाश इंटीग्रेटेड है इंटीग्रेटेड हो, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। वो एक दो तो भौड़ाटिया लेकर आ गए होंगे, जैसे कृष्णशीष, समीर पात्र, तो वो लोग रिजल्ट दे दिए एंड एकदम टॉपर रिजल्ट, स्टेट टॉपर। तो इट इज प्रोड्यूसिंग द स्टेट टॉपर, वन चाइल्ड, एंड बाकी 500-600 जीरो जीरो। तो समझ रहे हो? तो ये एक तरह का क्लास है। तो जो डोमिनेंट है वो गलती से आ गया, कैसे? पैसा देके खरीदा। एंड जो जनरली जा रहे हैं वो कुछ नहीं देते हैं। अब एक और क्लास ले लिया जाए, डोंट माइंड अनिशा, दैट इज द ट्रूथ ऑफ दैट स्कूल। ओके, चलिए। तो अब Yes, sir. जो थर्ड स्कूल है उसमें एक क्लास में, okay, in one class 1 person is getting 100 and 99% is getting 99. So which is dominant trait? both. Both. तो ये दोनों ही डोमिनेंट हैं क्योंकि दोनों को नीट मिलेगा। बट ओके, विच इज वाइल्ड? 99. 99 99 and 100 वाला is mutant. 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 ओके, क्लास नंबर 4। ओके, तो क्लास नंबर 4 है Yes, sir. क्या? आपका जो 1% क्या 99% getting 100 and 1% getting 0. तो which is dominant trait? 99. 99. And it is also wild. 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 एंड ये जो Wild. जीरो है वो रिसेसिव भी है Mutant. और Mutant. म्यूटेंट है। Mutant. Mutant. अंडरस्टूड? तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? दैट इन एनिमल जेनेटिक्स, ओके, इन एनिमल जेनेटिक्स whatever is selected by nature is equal to wild. Okay, it may be dominant or recessive. ठीक है जी? Now understood or not? So this is the concept. तो इसलिए जो हमारे स्कूल sir. में एक भाई था जो नायडू सर का बेटा कुशल, तो कुशल was the only student in his class who did not get 10 CGP. समझ रहे हो? वो क्योंकि उसका वो जो एसएसटी फेसएसटी बेकार था 10th में, उसको 10 CGP नहीं मिला। He got 9.4 CGP in 10th, but he was IIT topper, state topper, and all India 9th rank. But बाकी कोई भी उसके क्लास में IIT नहीं पाया, but 10 CGP सब लाए। अंडरस्टूड? इसीलिए जब CGP का कंसेप्ट आया तो कुशल इज म्यूटेंट, but he is a dominant child. क्यों? Because he will get IIT, rest will get KIIT. Understand? तो this is the fun. तो इसीलिए आप देखो दुनिया में कौन सा मुर्गी ज्यादा मिलता है, देसी ना विदेशी? विदेशी। विदेशी। मैंने विदेशी मुर्गी एक पग चल नहीं सकता, बट वो वाइल्ड मुर्गी है। बट जो एक्चुअली वाइल्ड मुर्गी है वो रेयरली मिलता है। क्यों? अगर आप देसी कुकुड़ा का दुकान खेलोगे तो कुंग-फू सीखना पड़ेगा, क्योंकि ना जब ग्राहक आएगा तो उसको पकड़ने के लिए कुंग-फू सीखो, है कि नहीं? बट विदेशी मुर्गी को लात भी मार दोगे ना तो 1 इंच नहीं हिल सकता। तो अंडरस्टूड? सो दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इसलिए नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया वो है वाइल्ड, चाहे वो Wild. डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो।
ओके, तो यू अंडरस्टैंड नाउ दिस कंसेप्ट। ये अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये जब हमारा एनिमल जेनेटिक्स शुरू होगा, ड्रोसोफिला वोसोफिला, तब ये सब शुरू होगा। अंडरस्टूड? चलिए, so that is the fun. So now we'll go, I think you have understood. So now we'll go to the next term. होमोजाइगोट हेटेरोजाइगोट आप जानते हैं, अगर जाइगोट में दोनों अलील एक जैसा है तो होमोजाइगस है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय बेटसन एंड सॉन्डर्स। ओके, तो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। उसी तरह से हेटेरोजाइगोट टर्म अगेन बेटसन एंड सॉन्डर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका दो अलग अलग जीन्स होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ओके, तो इसीलिए एक में टी हुआ तो दूसरे में स्मॉल टी होगा। तो इसीलिए हेटेरोजाइगस जो है उसको आप डोमिनेंट बोल सकते हो या हेटेरोजाइगस रिसेसिव बोल सकते हो, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? डोमिनेंट। तो इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ यू कॉल इट हेटेरोजाइगस डॉम or heterozygous recessive, it is expressed as dominant only. भले भले। ना एक टर्म हम लोग आएंगे दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस, या उसका जो एक्चुअल टर्म है ओवर डोमिनेंस। तो ओवर डोमिनेंस का मतलब क्या है? जो हाइब्रिड है उसका वैल्यू होमोजाइगस से भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इन द आर्मी में उन्हें घोड़े चाहिए होते हैं। सपोज आर्मी में को तोप वोप चाइना वाइना लेकर जाना है, तो वेरी टफ टेरेन्स, गाड़ी वाड़ी जाता नहीं है, तो दे डिपेंड अपॉन हॉर्सेस, म्यूल्स एंड हिनीज। तो हॉर्स इज वेरी फास्ट, वेरी टॉल, बट वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी वेरी व्हाट बने रजा हो, वेरी वेरी किंग Sophisticated. sophisticated. It will not take all the luggage. डोंकी बेचारा गधा, उसको जितना ला दो लेकर जाएगा, बट हाइट वेरी स्मॉल, तो स्पीड वेरी लेस, प्लस पेट इज वेरी क्लोज टू पत्थर, तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है एंड पेट उड़ कटा जा सकता है। तो इसीलिए उनके मन में लड्डू फूटा, टेड़ा टेड़ा, क्यों ना हम घोड़े एंड गधी का क्रॉस करें या गधा एंड घोड़ी का क्रॉस करें। So when they crossed a jackass and a mare, तो they got mule। तो गधा एंड घोड़ी का जो क्रॉस है उससे एक स्टेराइल इनफर्टाइल ब्रीड मिला, दैट इज कॉल्ड म्यूल। उसी तरह से स्टैलियन एंड जेनेट जैक्सन माने जेनियस, या उसको हम लोग कहते हैं फीमेल डोंकी। तो जेनेट या जेनियस एंड स्टैलियन और द मेल हॉर्स,